इशरत जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मुझे 1 साल पहले पता लगा था कि और प्रॉब्लम क्रेटनिन हाई हो रहा है, इचिंग होती थी मुझे। तो 1 साल तक मेरा डायलिसिस चला, फिर मैं आपको मिली, उसके बाद फिर मैं बेटर होने लगी। अब 1 साल आपका डायलिसिस चल चुका था। हाँ जी, हाँ तो जी। जब आपका डायलिसिस शुरू हुआ था तब क्या बॉडी में दिखते और महसूस कर रहे थे? इचिंग होती थी मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में। और इचिंग नहीं हो रही थी और कुछ भूख नहीं। ठीक थी? नहीं, भूख सब ठीक थी, बस इचिंग होती थी मुझे। वॉमिटिंग जैसी नहीं, कंप्लेंट नहीं, बनी कुछ थी? नहीं, वॉमिटिंग कुछ नहीं। और स्वेलिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ओके था। बिल्कुल ठीक थी। और ये पता कैसे लगा था, मतलब इचिंग मैं से ही? इचिंग होने लगी तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, कुछ पता नहीं था कि कितनी प्रॉब्लम है। तो बोला कि शायद क्रेटिन हाई है, तो हम केएफटी टेस्ट करवाया। वहाँ भी पता चला कि क्रेटिनिन में दिक्कत हो रही है। और किडनी उस टाइम में कितना था? 7। और कोई सिम्टम नहीं बॉडी में इचिंग के अलावा? और कुछ नहीं, बस इचिंग नहीं थी। तो फिर उस टाइम में जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बताया किडनी क्यों खराब हुई? डॉक्टर ने बोला कि सीकेडी है, हम्म। और बस यही बोला, और फिर डायलिसिस करने के लिए बोला था। तो डायलिसिस से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? डायलिसिस से मैं बेटर, थोड़ा सा क्रेटिनिन तो नीचे आए, सब कुछ ठीक होने लगा। वीकनेस? वीकनेस तो थी डायलिसिस के टाइम वीकनेस पे, थी? हाँ। तब काम पे जा रहे थे? नहीं, नहीं, घर में थे उस तब टाइम। भी अच्छा, डायलिसिस के टाइम पे घर पे थे? हाँ जी, हाँ जी। वीकनेस की वजह से? हाँ जी। अब जा रहे हैं? अब मैं बहुत एक्टिव हूँ, अब मैं हार्ड, मुझे जाती काम भी शुरू कर दिया मैंने। तो हाँ। अब मैं बहुत बेटर फील करने होने लगी हूँ। थैंक यू टू डॉक्टर साहब, हमारे फिर डायलिसिस इन्होंने धीरे धीरे वीन ऑफ करवाए. He took about 3 months and he slowly, first she was going twice a week, and then he eventually made it once a week, and then one day he told us to stop it completely after checking all the reports. And then finally, of course, slowly the creatinine started going down, and the medicines that he was giving, they had started to work. आपको कैसा लगा, मतलब पर्सनली आपको, तो आपने उन बच्चों को ऐसे फील करते हुए देखते हुए आपकी भी एक जर्नी रही होगी मेंटली जी, फिजिकली? बहुत बड़ी जंग थी, और आप यहाँ पे आने के बाद we have been, at least a lot of tension went away from me for sure. एंड यू आल्सो डन विद द फिस्टुला? फिस्टुला बना हुआ ना अभी आपका? मैं पोमोग्रेनेट है मेरा, अभी मैं उसको निकालने वाली हूँ फिर से। हम लोग इसी वीक में ही सोच रहे हैं, इसी week में सोच बात रहे हैं। भी हो गई है, और निकाल के फिस्टुला. सो देखिए, इट्स बीन अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बीमारी लाइफ चेंजिंग होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। मान लिया ट्रीटमेंट लेकिन आपने बैक टू ट्रैक होता है। वो माइंड में हमने ये बना लिया था कि ओके डायलिसिस शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा, वो 3 मंथ्स में बंद हो गया तो वो मेरी नहीं, ऊपर वाले की हेल्प से हुआ है। और जो आपने अपनी डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो किया और जो कहा सेशंस दी आपने उसको फॉलो किया, उसी का रिजल्ट है ना कि आज हम इस चीज़ से बाहर निकल के आ पाए। पूरा फैमिली का सपोर्ट था, आपकी ब्रदर है उनसे मैं मिल चुका हूँ, मदर आपके साथ हमेशा आई हैं, तो सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए कि ओके इशिता तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। खाना खाने से किडनियाँ खराब नहीं होती, ठीक है जी। ठीक है? तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए फूड हमें इंटेक करना है। कोई भी इंसान बिना खाए के जिंदा नहीं रहा है, ठीक है? और बॉडी में सिर्फ किडनी तो नहीं है, बाकी ऑर्गन्स भी लगे हुए हैं, तो उनको भी तो न्यूट्रिशन देना है कि हाँ तुम तो अच्छा काम करते रहो, ठीक है? तो अब हमारा डायलिसिस कब से नहीं हुआ? 1 साल हो 7 गया? मंथ से तो नहीं हुआ। 7 months हो गए। 7 मंथ से नहीं हुआ। ठीक है। तो बाकी जो पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस वाले, किडनी फेलियर वाले, वो कुछ मैसेज अच्छा सा देना? तो मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर पुरु है, यहाँ से निकलो, वो आपको नहीं, सही कर मतलब अपनी देंगे। गलतियों से, अपनी लाइफ से, मेरे से तो मिलते रहेंगे मैं वो। बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, बस ये निकल जाएगा टाइम। बहुत अच्छा लगता है जब हमें ये दिखता है कि ओके ठीक है, जो हमने एफर्ट डाल रहे हैं और वो रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, पेशेंट इज गेटिंग बेटर। क्रिएटिनिन आज के डेट में नॉर्मल नहीं है इनका, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इनका क्रिएटिनिन लेवल अभी भी 7 के आसपास रहता है, बट फ्रॉम लास्ट 7 months नो डायलिसिस, कोई डायलिसिस नहीं हुआ है। बॉडी जो वीक हो रही थी डायलिसिस की वजह से, वो अब नहीं हो रही है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इनका लेवल्स और फर्दर हम नीचे लेके जा पाए। नहीं, पिछले वैसे 5 तक मेंटेन रहता है, ऐसा हाँ, नहीं है. पर अभी जैसे इनको कुछ कुछ प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, तो वो जंप कर जाता है, फिर कफ, वापस आ जैसे जाता कफ एंड कोल्ड एंड कफ बन जाता है तो है. जब हाँ, कर वो जाता वापस आ है। जाता है. एंड शी इज अंडर माय ट्रीटमेंट फ्रॉम October 24, नाउ इट्स मोर लाइक अराउंड अ ईयर, 1 साल हो चुका है जी ट्रीटमेंट करते बिल्कुल. हुए। तो आप खुद समझ गए होंगे कि कितना इनमें बॉडी में चेंजेस आया, कैसा आया।
तो जब किसी का डायलिसिस हो रहा होता है तो वहाँ पे एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस कोई खराब चीज़ नहीं है। डायलिसिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ को बचा देता है। आप एक पेशेंट है जिसका लेवल क्रिएटिनिन का लेवल 22 है, वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डायलिसिस नहीं करवाना चाहता हूँ, बट वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है कि आप पहले डायलिसिस करवाओ, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे ट्रीटमेंट। रीज़न क्या होता है कि जब क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपकी कार्डियक मसल जो हर सेकंड बीट करती है और पंप करती है ब्लड को, वो रुकने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर हम रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो आपने खुद देखा कि इशिता जी ने किस तरह से रिकवरी करी, और ऐसी रिकवरी आप भी कर सकते हैं, बट आपको अपने खाने पे, अपनी बॉडी पे, अपनी किडनीज पे काम करना पड़ेगा। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो वो आपको रिजल्ट्स में आपको हेल्थ देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए। फिर भी कोई भी डाउट हो तो इशिता जी से बात कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे आज्ञा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।